औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको भरपूर समझ आ सकें। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां से हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो हम पूरा अच्छे तरीके से पूरे दिन में प्रॉफिट बना सकेंगे। जुड़े रहें, स्किप मत कीजिए। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करें। हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी और आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनाएगी जहां पे आपको फ्री सेटअप दिए जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से फॉरेक्स को सीख के इस मार्केट से पैसा बना सकते हैं। गाइस, चले हैं आज के दिन की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्साइटिंग न्यूज़ के ऊपर। आज गाइस सीपीआई का डाटा है और ये डाटा मेरा मोस्ट फेवरेट डाटा है पूरे महीने के अंदर। वेनसडे 15 जनवरी 2025। गाइस, आप देख सकते हैं कि आज के दिन फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर 5:30 पे वेरी वेरी हाईली इम्पैक्ट डाटा है कोर सीपीआई का, और कोर सीपीआई मंथली और कोर सीपीआई ईयरली का। साथ में इंपायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा और 7:30 में क्रूड ऑयल इन्वेंटरी की खबर है। यानी आज के दिन यूएस सेशन में काफी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल होने के चांसेस है। मैं एक आपको साथ में आई बटन में भी दे दूंगा, इसको भी आपने देखना है वीडियो को कि आप किस तरीके से सीपीआई के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सीपीआई वाइज वो डाटा है, वो डायरेक्शनल जो है ना मूव होती है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के दिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन जो मैंने काफी हद तक स्टडी किया है उसके मुताबिक आज के दिन कोर सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आने के काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अगर ये डाटा 0.2% से ज्यादा आता है तो ये हाई पॉजिटिव होगा, लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा कि इसका जो प्रीवियस डाटा है वो 0.3 है। इससे पिछले 2 से 3 मंथ में मार्केट जो है ना वो जब हर मंथ में सीपीआई का डाटा इक्वल आता रहा। ठीक है, उसके अलावा कोर सीपीआई का जो मंथली डाटा है ये इक्वल आने के चांसेस है और कोर सीपीआई ईयरली का डाटा भी पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि सीपीआई का डाटा में बी माइट बी पॉसिबल, ये तो डिपेंड करता है कि डाटा क्या आना है, लेकिन माइट बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मेरा नजरिया हो सकता है कि ये पॉजिटिव लाइन इन आए। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जनाब कि इसके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है और कौन कौन सी मेजर्स मूव्स हो सकती है और कहाँ कहाँ इस, लेकिन इससे पहले हम आज के सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताता चलूं आज का जो हमारा टर्निंग पॉइंट है वो 2675.3 है, यानी 2675.3 आज का टर्निंग पॉइंट हमारा है। और मार्केट एक कैंडल नीचे क्लोज कर चुकी है और अगर इससे नीचे ही मार्केट रहती है तो हम क्या करेंगे, इसके रीटेस्ट के ऊपर सेल करेंगे और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो है 2666 का रिजेक्शन लाइन। और यहां से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके अगेन अगर इसको क्रॉस करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है ना वो 2654, यानी और मार्केट अगर मजीद जाती है तो 2650 के आसपास रह सकता है। ठीक है, इसी तरीके से गाइस अगर मार्केट इससे ऊपर यानी 2675.3 से ऊपर M30 क्लोज करती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट इसके रिजेक्शन लाइन 2682 के आसपास
और यहाँ पे 50% अपना बाइंग प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी अगर ट्रेल चलाएंगे, अगर दोबारा इसको ब्रेक करता है तो मार्केट 2692 और उसके अलावा 2698 या 2700 के आसपास रह सकती है। इसके अलावा गाइस अगर आप बात करते हैं सीपीआई, अगर सीपीआई पॉजिटिव आया तो ये ज़हन में रखिएगा, एक लंबी स्पाइक आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, अब तवज्जो से थोड़ा सा बात को समझना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एक दफा ऊपर से रिजेक्ट हुआ, ठीक है, और अगेन जितनी भी कल इसने सेलिंग की उसका रीटेस्ट कर सकता है। वो रीटेस्ट के एरिया मैंने आपको कल ये बताए थे और एग्जैक्टली आप देखें तो मार्केट इसी एरिया से अगेन करेक्ट गिर गई, ठीक है। आज के दिन गैप अप से मार्केट ओपन हुई है और माइट भी पॉसिबल पहला इसका कि सीपीआई से पहले मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, ठीक है, या रेंज बाउंड रहे, ठीक है, और डिपेंड करेगा कि सीपीआई पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर सीपीआई पॉजिटिव आती है तो एक लंबा स्पाइक आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा और इसके रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो आप मार्केट की बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। लेकिन अगर मार्केट इससे पहले ही अपसाइड की तरफ जाने लगती है और एक लेवल्स है 109.4 और सेकंड लेवल आपको ये सेलिंग जोन है, इस तक पहुंचती है और फिर डाटा नेगेटिव आ जाता है तो मार्केट आपको आज के दिन ही ये जो एक्टिव जो है ना वो फेयर वैल्यू गैप और ये डिमांड जोन जो है ना वो ये या ये ब्रेकआउट इस लेवल तक आती हुई दिख जाएगी, ठीक है। अब आते हैं जनाब इसके गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में सबसे पहले गाइस मैं अब, लेकिन इससे भी पहले अब डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको मैं बताता हूँ सिल्वर। सिल्वर का ट्रेंड बेरिश है और आप देख सकते हैं कि सिल्वर इस वक्त थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 29.9 आपका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम बाइंग नहीं करेंगे। यूएस ऑयल की बात करें तो गाइस यूएस ऑयल ने पुल बैक लिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, तो 76.3 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है और इस वक्त करंटली 75.5 यूएस ऑयल का मार्केट जो है ना वो चल रही है। जितनी मार्केट ने मूव किया उसका रिट्रेस भी हो सकता है, बट इस टाइम मार्केट बड़ी स्ट्रांगली जो है ना वो ड्रॉप हो रही है और H4 अगर इससे नीचे क्लोज रहती है तो 76.3 से नीचे हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं गाइस, तो जीबीपी यूएसडी का टर्निंग पॉइंट 1.2200 है, मार्केट इससे अबव रहेगी तो हम बाइंग करेंगे। ये कैंडल अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। जीबीपी यूरो यूएसडी की बात करें तो इसने उड़ान भरी है ड्यू टू जो आपके डीएक्सवाई के ड्रॉप होने की वजह से। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूं कि 1.02864 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय करेंगे। ट्रेंड इसका कन्वर्ट हो चुका है बुलिश में। बिटकॉइन का गाइस आपको बताता चलूं ट्रेंड इस टाइम बुलिश है और इसका टर्निंग पॉइंट 95,288 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हो रही है, बट यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट जब भी इस एरिया के 95,000 के पास जाए हम यहाँ से बाय ही प्रेफर करेंगे। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो इसका ट्रेंड बुलिश है बट इसका टर्निंग पॉइंट 157.6 है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर और तवज्जो से आपने बात को समझना है और अंडरस्टैंड करना है। गाइस जैसे कि आपने देखा है कि कल के दिन मार्केट जो है ना वो 100% रेंज बाउंड रही है, ठीक है। और इसकी रेंज बाउंड की रीजंस यही थी कि मार्केट बिल्कुल प्रिपेयर हो रही है सीपीआई के लिए। और कल के दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट डेली के ऊपर एक बेरिश इनगल्फिंग बना चुकी है और मार्केट को इन एरिया की तरफ रीटेस्ट करना चाहिए। पहला एरिया 26 2673, दूसरा एरिया बताया था 78 और 82। तो मार्केट ने ये दोनों एरिया पहले जो है ना रीटेस्ट करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कल के दिन इतनी मूव हुई है। H1 स्टोरी के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, भरपूर प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया और अगर आप लोगों ने बनाया तो आपने यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ईएफएम एस्टेट को जरूर सपोर्ट करें और वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि आपके लाइक एक छोटा सा लाइक होता है और हम उसके लिए काफी भरपूर हमारी मेहनत लगती है। अच्छा गाइस चलें, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। अगर आप देखें गाइस आज क्या हो सकता है डेली की वीडियो के ऊपर, मेरा ये मानना है कि मार्केट पहले स्पेल में डाउन साइड की तरफ आ सकती है, फिर सीपीआई के डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डेटा पॉजिटिव आया
ठीक है, तो ये थोड़ा सा मजीद डिप होता हुआ दिखाई देगा और मार्केट इस डिमांड जोन से आपको दोबारा बुलिश होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर डाटा नेगेटिव आता है तो मार्केट 93 और को तोड़ के 2700 के एरिया 2710 के एरिया तक भी जाती हुई आपको दिख जाएगी। इस वक्त मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश ही है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब H1 स्टोरी के ऊपर। यहाँ से आपने पूरी बात समझनी है। कल भी मैंने आपको ये बात समझाने की पूरी कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने समझा उन लोगों ने भरपूर प्रॉफिट बनाया। बेशुमार शॉट्स मुझे लोगों ने भेजे और बड़ी खुशी होती है जब आप लोग प्रॉफिट बनाते हो। कल मैंने आपको बताया था जब मार्केट गैप आपसे थोड़ा सा ओपन हुई थी और अपसाइड की तरफ जोर लगा रही थी, तो मैंने आपको बताया था ये जितनी भी मूव डाउन साइड की तरफ मार्केट ने की है, इसका गोल्डन लेवल ये मैंने मिटाया नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना वो सोचते होंगे कि ये शायद अगेन मैंने ये कल की ही वीडियो के जो है ना वो लेवल्स लगे हुए हैं। तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट का ये गोल्डन लेवल थे और इसके लेवल्स कौन थे, 2670, 2674 और 2678। तो देखें, एक, दो, तीन और चार बार मार्केट ने 2674 से आपको सेलिंग का मौका दिया है। ठीक है। अगेन अगर डाउन साइड की तरफ बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि डिमांड जोन जो है ना वो 2661 और 2656 का एरिया, यहाँ से आपने बाइंग को प्रेफर करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक जबरदस्त किस्म का हमारा कल यहाँ से सिग्नल भी था बाइंग का। बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रॉफिट बना और हमारी स्विंग यहाँ से एक्टिव है बाई की। ठीक है। अब हम बात करते हैं जनाब आज के दिन क्या हो सकता है, तवज्जो दीजिएगा। अब एग्जैक्टली देखें, रात को मार्केट ने अगेन जो है ना वो 61.8% को भी टेस्ट कर लिया। एग्जैक्टली इस जगह से मार्केट जो है ना वो ड्रॉप हुई है। ठीक है, एक बात। अब बात समझने वाली है कि ये जितनी मूव ऊपर गई है इसके ये रीटेस्ट एरिया है। ठीक है, यानी 2671, 2669 और 2666। सीपीआई का डाटा आने से पहले पहले तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, कोई खास मूव देखने को नहीं मिलेगी, बस इस एरिया तक जा सकती है। और लेकिन सीपीआई में मार्केट बहुत ज्यादा मूव करेगी और किस डायरेक्शन में मूव करेगी ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको लेवल जरूर बताऊंगा कि कहां से आपको सेल और बाय करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गाइस अगर आप देखें कि मार्केट अगर H1 की कैंडल 2678.3 से ऊपर क्लोज करती है और वापस रीटेस्ट करने के बाद इसी डायरेक्शन में बंद होती है, समझ रहे हैं? तो फिर आपने बाइंग करनी है किस एरिया तक, 2686 और 92 के एरिया तक। यहाँ बाय नहीं करनी, इस एरिया में आपने बाय का प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ से सेल रीजन देखनी है। ठीक है, रीजन मिले तो ही आपने सेल की तरफ जाना है या हमारा कोई आपको सेटअप मिले। ठीक है, क्योंकि मौके के ऊपर जो है ना वो पता चलता है। और अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, तो गाइज फिर क्या होगा ये भी मैं आपको बताता चलो। फिर मार्केट जो है ना वो एक एग्रेसिव मूव देगी बाइंग की तरफ और यानी कि 93 8 से एक जबरदस्त किस्म की मूव देखने को मिलेगी। ये फेक स्पाइक भी हो सकता है और यहाँ की चूंकि रेजिस्टेंस का एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, तो यहाँ से स्पाइक देके क्लोजिंग नीचे कर सकती है और बहुत सारे लोग इंड्यूसमेंट का शिकार हो सकते हैं। और अगर इसी डायरेक्शन में दोबारा से बंद होती है तो फिर आप 2715 और 2720 से भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है। और अगर गाइस मार्केट मान लीजिए नीचे आती है और ये 2666 को भी तोड़ के इस जो सपोर्ट लेवल्स जो कि काफी स्ट्रांग बना हुआ है 2664, इसको भी टच करने नीचे आ जाती है, ये लेवल्स जिसके ऊपर कल मार्केट ने एक या दो बार रिस्पेक्ट दी है। अब आपने एक बात समझनी है, कल यहां से मार्केट वापस पहले गई उससे पहले, ठीक है, परसों, और कल मार्केट ने बायर्स नीचे सेलर्स नीचे लेके गए बट इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे सके, उससे पहले मार्केट अपसाइड की तरफ मूव हुई। इसका मतलब यह है कि सेलर के साथ बायर्स बायर ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये वाला जो एरिया अगर मार्केट इस जगह आती है तो माइट भी पॉसिबल कि इसको आप इस जोन को आप ब्रेक करें, बट इस जोन के ऊपर आपने सेल नहीं करना। और अगर इससे नीचे चली गई तो 2653 का एरिया, 4439 का एरिया भी है और इसके नीचे अगर H1 क्लोज हुई तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी। फिर सेल आप कर सकते हैं 2625 और 22 के एरिया तक। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट 2700 से लेकर 2700 के 2630 के दरमियान में आज रेंज कर सकती है क्योंकि आज डाटा है सीपीआई का। ठीक है। अच्छा, अब H4 के ऊपर चलते हैं। तो गाइस H4 में भी बहुत ही सिंपल यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। अब देखें, वीकली वीडियो में मैंने ये लाइन लगाई थी कि मार्केट नीचे है तो इस डिमांड जोन को टच करेगी, डिमांड एरिया से आपने बाय करना है। फिर मार्केट आप गई, फिर डाउन आई, फिर मैंने कल आपको ये लेवल्स बताए कि इस एरिया से फिर सेल हो सकती है। तो देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी एरिया से ही मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रही है। अब सेम वही बात कहूंगा कि 78.3 से ऊपर H4 क्लोज हो, उसी डायरेक्शन में बंद हो
तो फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर वाले लेवल्स आज मीट करती हुई दिखाई देगी। साथ में डिपेंड करेगा आज का डाटा, तो आज के डाटे के इसके मुताबिक जो है ना मार्केट ने मूव करना है। तो गाइस लेवल्स आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स। पहला सपोर्ट जो है ना वो 2656, दूसरी सपोर्ट 2642 और तीसरी 2824 का एरिया। रेजिस्टेंस की बात करें तो 2680 पहली, दूसरी जो है ना वो 2693 और तीसरी जो है ना 2610 और 2615 का एरिया। ठीक है, तो आई होप कल का दिन वो पूरा रेंज बाउंड रहा है, तो इसलिए कोई खास लेवल्स चेंज नहीं हुए। तो इंशाल्लाह आज का दिन भी आपके लिए भरपूर होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।